जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन में हम हनुमान चालीसा के कितने पाठ कर सकते हैं और कैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि हम एक दिन में कितने पाठ करें। सनातन धर्म में लगभग हनुमान चालीसा का पाठ होता है। किसी के घर में सुबह होता है तो किसी के घर में शाम को होता है। लेकिन विचार मन में आया होगा कि एक दिन में हम कितने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं जिससे कि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कोई लोग 7 बार भी करते हैं, कई लोग 11 बार भी करते हैं, कोई 1 बार भी करते हैं। तो विचार आता है कि हम 1 बार ही करें, 7 बार ही करें, या 11 बार करें, या 51 बार करें। कितनी बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करें कि हमें संकटों से मुक्ति मिल जाए। तो देखिए, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की स्तुति करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन संकट मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो कई बार हमें ये भी सवाल आता होगा कि हम मंगलवार को ये हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं, किसी अन्य दिन क्यों नहीं हम स्टार्ट कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, और करें तो कितनी बार करें दिन में। ऐसा क्या मन में कभी कभी सवाल आ जाता है, क्योंकि हमें बताते हैं कि आपके कोई संकट है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इतनी बार पाठ करें, संकल्प लेके करें। तो जब हम रोज़ करते हैं तो हमारे मन में कोई सवाल तो आ ही जाता है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, विशेष फल के लिए हमें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संकल्प लेके सुबह शाम का समय शुभ माना जाता है। हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति का कोई विशेष दिन नहीं होता है, हम जब चाहें तब कर सकते हैं। वैसे एकांत जगह हो, शांत मन हो तो हम हनुमान चालीसा का पाठ कब भी कर सकते हैं और हनुमान जी हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी विशेष मनोकामना होती है या हमारी कुछ ऐसी समस्या होती है जिससे हमें छुटकारा पाना होता है, तो हमें मंगलवार और शनिवार को संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है और इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल संकट करता है, मन को शांति मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, मनोबल बढ़ता है और हमें अपने आप में कुछ करने की हिम्मत आती है। इतना पावरफुल है हनुमान चालीसा का पाठ, तो इसलिए हमें हर चीज़ से शक्ति दिलाता हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना हम रोज़। तो हनुमान चालीसा के पाठ से हम चारों तरफ से ताकतवर बन जाते हैं। अब चलिए मैं आपको बताऊं कि विचार आए कि हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को ही क्यों करें। तो देखिए, क्योंकि जब हनुमान जी छोटे थे, बाल रूप में थे, तब सूरज को उन्होंने गेंद समझ के निगल लिया था। बहुत तेज भूख लगी थी, निगल लिया था। तो इंद्र जी ने भगवान जी को घायल कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी के देवी पिता पवन देव बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की हवा रोक दी। अब हवा रुक जाए तो सांस कैसे आएगी, जिससे सभी जीव मरने लगे। इसके बाद इंद्र देव ने पवन देव से क्षमा मांगी और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया था। जब हनुमान जी को फिर जीवन दान मिला था तो सभी देवताओं ने हनुमान जी को एक एक वरदान दिया और मंगल देव का जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की स्तुति करेगा उसके सारे मंगल नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण हम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का विशेष पाठ का आयोजन करते हैं। संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है और मंगलदेव कहा हुआ है, इसलिए हमें मंगलवार के दिन कुछ विशेष मनोकामना के लिए मंगलवार के दिन हमें हनुमान चालीसा का विशेष पाठ करना होता है। बाकी हम कहीं पर भी कोई भी जगह शांत होनी चाहिए, शांत मन होना चाहिए और एकांत में बैठ के हम कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि कुछ संकल्प लेके ले, ऐसे बैठ के हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मन को शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मनोबल बढ़ता है, रोगों से छुटकारा मिलता है, भूत प्रेत बुरी आत्मा से छुटकारा मिलता है, नकारात्मक एनर्जी हमारे आसपास भी नहीं टिकती है जब हनुमान चालीसा का पाठ का हम ध्यान करते हैं। तो साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है और हर तरीके से हर रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में कितनी बार करना चाहिए। तो देखो, कोई विशेष नियम नहीं है कि हम हनुमान चालीसा का कितनी बार करें। अगर आपके पास टाइम है तो कम है तो आप एक टाइम कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है सुबह शाम कर सकते हो। लगभग लोग सुबह शाम करते हैं। कोई दिन में 7 बार भी करता है, कोई दिन में 11 बार भी करता है, कोई दिन में 51 बार भी करता है, कोई 101 बार भी करता है, कोई 108 बार भी करता है। लेकिन जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा हुआ आता है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के भाई, ये 7 बार पढ़कर सोई, मतलब 7 यानी 100 बार पाठ, छुट्टी बंदी महासुख होई, वो ही सुख का भोगी होता है। उसकी सारी परेशानियों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए एक दिन में अगर आप कर सको तो 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आता है कि 7 बार पाठ कर सोई। तो इसलिए कोई पाबंद नहीं है कि आपको एक बार ही पाठ करना है, नहीं, 100 बार भी आप दिन में पाठ कर सकते हो और वो बड़ा शुभ माना जाता है। अगर एक दिन में कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो गारंटी के साथ उसके कोई समस्या नहीं आएगी, उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, हर मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है और ये अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नासा रोग हरे सब वीरा जपत निरंतन, हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुटाए, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब बताओ, आप ऐसी कौन सी चीज़ रह जाती है जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें नहीं आती है। ये एक ग्रंथ ही नहीं है, ये 40 श्लोका का एक समूह है जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करता है। और एक दिन में जो 7 बार पाठ करता है वो सब कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है, वो जीवन में सुखी रहता है, उसको सब तरह से कष्ट मुक्ति मिल जाती है, उसकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करो तो ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार कर लिया बस अब नहीं करूँगा। आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 11 बार, 51 बार, 100 बार, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप कितनी बार भी हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में कर सकते हो। अगर आप विशेष मनोकामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो वो आपको मंगलवार को या शनिवार के दिन संकल्प उठा के करना। बाकी आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आप कोई ड्यूटी का रोजगार कहीं लगा हुआ, आप कोई नौकरी पैसे वाले हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप बस में भी बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। कहीं पर भी आप बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करो, कहीं और जगह जाके करो, नहीं। आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, फिर आप कहीं भी कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा ज़रूर लगा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।